तो राम राम भाइयों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लव भारत में। और आज हम जिनका वीडियो लाए हैं वो है नायला पाकिस्तानी। वीडियो का टाइटल है फतवा एजेंट स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं और अभी मक्का मदीना गई हैं वे। तो अपने इंडियन कल्चर में ना कुछ हिजाब वगैरह, अपना जो इंडियन कल्चर होता है उसमें साड़ी में गई हैं। तो इससे मुसलमान और पाकिस्तानी लोग क्या बोलते हैं, चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करते रहें। तो चलते हैं सीधा पाकिस्तान। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। वही हुआ जिसका डर था स्मृति ईरानी का। हरमैन शरीफैन और मदीना मुनव्वरा के विजिट के बाद पाकिस्तानी मौलाना के अंदर तूफान मच गया। बहुत से फतवे स्मृति ईरानी के लिए इंडिया के साथ साथ सऊदी अरब पे बहुत से निशाने ताने जा रहे हैं। आपको पूरे गल्फ में मंदिर बनते नजर आ रहे हैं। अरबों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। जना, बदकारी, बुत परस्ती, शिर्क, कुफर, वो तमाम खित्ते जो अपने आप को तौहीद और शिर्क और बिदत इन सब के ऊपर तूफान मचा के रखते थे, सबसे पहले मुशरिक हो गए। कि मुस्लिम उम्मा का लीडर हो कि इंडिया से हाथ मिला रहे हैं, यहूदियों निसारा से हाथ मिला रहे हैं और हिंदू लोगों को हरमैन शरीफैन, खाना काबा, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतें सऊदी अरब कैसे करा सकता है। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी मौलाना और उनके जारी किए गए फतवे स्मृति ईरानी और इसके साथ साथ इंडिया पर तो कोई असर नहीं रखते, लेकिन ये बयानात से हमारे सऊदी अरब के ताल्लुकात कितने ख़राब हो सकते हैं, आपसे बात करेंगे। जी मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुसलमान के लिए एक वैसी हैसियत मुसलमान होने के नाते हम सब के लिए ये मर जाने का मकाम है। मर जाने का मकाम है, जाने का मकाम है, क्योंकि कुरान पाक में वाज़ह तौर पर यह है कि काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन आज ये हुआ कि सऊदी अरब के अंदर एक काफिर को उनकी ज़ियारतें कराई गई हैं, जो कि इस्लाम के अंदर बिल्कुल सख्त मना है। लेकिन अब जो ये सारा बाइकाट कर रहे हैं सब, ये एक पॉलिटिक्स गेम है। ये मर जाने का मकाम है सियासतदानों के लिए। जो पाकिस्तानी सियासतदान है ख़ास तौर पर, ये तो वैसे बेकारी हैं। उनके साथ के भीख मांगते हैं कि हमें भीख दे दो। ये क्या बाइकाट करेंगे? ये सिर्फ बातों से बाइकाट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लोग कहते हैं जो सियासत को समझते हैं कि उन्होंने हिंदू समझ के ज़ियारतें नहीं करवाई, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उनकी मिनिस्टर हैं हज और उम्रा के लिए, वो वहाँ पर गई हैं कि वीज़ास कितने जारी होने चाहिए, इंतजामात कितने हैं। और इंडिया के साथ सऊदी के जो ताल्लुक है, स्मृति ईरानी का कहना है कि हमारे तो सैकड़ों सालों से आपसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये सारा कुछ इंडिया के लिए वो कर रहे हैं। इंडिया के साथ सब कुछ उनकी गेम है कि मिले हुए हैं। अब चंद दिन पहले फ़लस्तीन में क्या हुआ है, उसको तेल कौन दे रहा था? सऊदी अरब उसको तेल नहीं दे रहा था। इसराइल के साथ उसकी दोस्ती नहीं थी। ये सारी एक पॉलिटिक्स गेम है, जो सारी ये पॉलिटिक्स मिलकर सारा एक ड्रामा कर रहे हैं। और हमारे लिए, मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के लिए इंतहाई शर्मनाक है, पाकिस्तान सियासतदानों के लिए, कि आज मक्का मदीना के अंदर एक हिंदू जाकर उसने कदम रखा है जो अल्लाह पाक ने सख्त मना फरमाया है। अच्छा। लेकिन ये लोग इंतहाई, इनका ज़मीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। इनके अंदर जो गैरत होती है ना, मुसलमान के अंदर गैरत नाम की चीज़ होती है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। सर, आप क्या चाहते हैं कि सऊदी अरब 6वीं सदी 7वीं जो सदी का इस्लाम है वो नाफिज करे? वो भी रिफॉर्म हो रहा है, खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है। सऊदी अरब बदल रहा है। क्या बदल? सऊदी अरब में सब कुछ तो हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर अब्दुल्ला सिटी है, उसके बाद याशी के अड्डे हैं, शराब खाना, सब कुछ हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? जो अब्दुल्ला सिटी बना है सऊदी अरब के अंदर, वो क्या है? उसके अंदर डांस क्लब, शराब खाने, जुए खाने, सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है। मदीना मुनव्वरा के अंदर भी सर अब वो एक सिनेमा ओपन करने जा रहे हैं। बात ये कि उनको पता चल गया कि भाई मज़हब अपनी जगह, लेकिन अगर हमें दुनिया के साथ मुकाबला करना है तो हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। डिफॉर्मेशन हो रही है जी सऊदी अरब की, और वो इंडिया को ले, या फिर जैसे इसराइल की भी बात की जा रही कि इन्होंने यहूदियों के साथ हाथ मिला लिया, इन्होंने हिंदुओं के साथ हाथ मिला लिया। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि सऊदी अरब की जो पॉलिटिक्स है वो हमारी समझ से बालातर है। वो बालातर है, वो सारी एक ही है। वो अभी अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान के हाथों में नचा रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो कल जाएंगे उनके पाँव पकड़ेंगे। आज ऐलान करके हमने बाइकाट कर दिया है। कल ये जो डीजल साहब है, ये खुद वहाँ से तेल लेने जाएंगे, वहाँ जाके कर्जा लेंगे, मिन्नतें करेंगे। तो ये क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये सब बातें हैं, ये कुछ नहीं होगा। ये तो मुसलमान, जिसके अंदर मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मुल्क पाकिस्तान कलमे की बिना पर बना है, लेकिन हम भूल गए हैं। अच्छा। हम ये अफसोस से बड़ा दुख हो रहा है कि हम ये चीज़ें भूल गए हैं। मुसलमान अगर एक हो जाता तो उनकी क्या ज़रूरत थी? इसराइल की क्या ज़रूरत थी कि फ़लस्तीन पर हमले करता? जनरल हमीद गुल ने एक बात कही थी, बड़ी वाज़ेह, बड़ी याद होगी आपको। उन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान ठिकाना, पाकिस्तान निशाना। अच्छा। ठीक है, और वो वक्त आ गया है, वो वक्त सामने है। लेकिन पाकिस्तानी सियासतदानों को ये नज़र नहीं आ रहा, वो अपनी कुर्सी के चक्कर में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। अच्छा।
अगर आप ये सऊदी की तरफ देख लें, वो अपने मफाद के लिए उसने इंडिया से हाथ मिला लिया है। इसराइल से करते हैं उनकी जी। आप बात को फला करें, ये लम्हा फिक्रिया पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए कि उन्होंने अपने मफाद के लिए अपने मजहब को भी भूल गए हैं। सर OIC में मुस्लिम मेंबर्स होते हैं, अभी उनकी मीटिंग हुई, पाकिस्तान को उन्होंने किसी खाते में नहीं रखा। पाकिस्तान को वो आंडा कुछ समझते नहीं है, वो तो दाल में चावल नहीं समझते पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पल्ले क्या है, तालीम के पल्ले क्या है, बाहर तालीम का क्या मेरिट रह गया पाकिस्तान का? जब पाकिस्तान हर काम में बार वो इंडिया को बुलाते हैं, पाकिस्तान को बुलाया कभी इन्होंने? कभी बुलाया? सऊदी अरब एक बड़ा इन्वेस्टर है, वो अपने अंदर अपने एक मुल्क के अंदर इसराइल है, फ़लस्तीन है, इराक है, सबके साथ हाथ मिलाया हुआ है, वो अपना फ़ायदा सोच रहा है। सही बात है, आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी बात की कि इस वक्त अगर इंडिया और सऊदी अरब की ट्रेड की बात करें तो 18% जो है इंडियन ऑयल की जो नीड है वो सऊदी अरब पूरी कर रहा है, और 4 बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है सऊदी अरब और इंडिया। और अगर हम हज की बात करें, 1,75,000 इंडियन मुस्लिम जो है सऊदी अरब के अंदर हज करने जा रहे हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ तिजारती लेन देन कर रहे हैं, और इंडियंस को तो सऊदी अरब के अंदर आप देखिए बड़ी इज्जत है, बड़ा मकाम है, बड़ा प्यार है, वो हिंदुइज्म को भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं और साथ साथ इंडियंस को भी दे रहे हैं। देखिए जी, ये सूरत ऐसी है कि जैसे कि उनको जो उन्होंने फरमाइश की थी, जो डिमांड की थी ना हज उम्रा के लिए, वो पाकिस्तान के एक आटे में नमक बराबर नहीं है। जो उन्होंने डिमांड की हुई है कि जी हमें 1,75,000 हज ज़ायरीन को वीज़ा जारी किए जाए या उनको बुलाया जाए, मगर पाकिस्तान को 24,000 जो दिए ना उन्होंने, वो भी पूरे नहीं दे रहे, उनमें भी कीड़े निकाल रहे हैं। सर हमारा कोटा पूरा ही नहीं हो रहा, 15 लाख का हज है, 4-5 हज़ार एप्लीकेशंस अभी आई है, किसमें इतनी हिम्मत है कि 15 लाख का हज करें? वहाँ पर इंडिया में देखें तो वो हज पे सब्सिडीज दे रहे हैं, 40, 30, 35% ऑफ है जो उनकी फीस है सरकारी। जी ऐसे ही है। पता क्या है, जो सऊदी है ना वो बेसिकली इंडिया का बिग इन्वेस्टर है, बहुत ज़बरदस्त। UAE है वो बिग इन्वेस्टर है, दुबई है वो बिग इन्वेस्टर, जितने भी ये अरब कंट्री है ना वो टोटल इंडिया को रियलाइज कर रहे हैं कि उसको लेके आ रहे हैं, उसको अपग्रेड ले रहे हैं, और पाकिस्तान का जो नाम है ना वो दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। पाकिस्तान का नाम ना होने के बराबर लिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं, और इंडिया की जो है ना पॉपुलैरिटी वो सऊदी में बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। सऊदी अरब के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया जाता है, रेड कारपेट बिठाया जाता है, उनको हाई सिविलियन इतने बड़े तगमे पहनाए जाते हैं, तो बिजनेस इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट सऊदी और इंडिया के एक हो गए हैं। यहाँ के मुलाना भड़क रहे हैं, फतवे जारी कर देंगे, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। क्या हम अपनी औकात भूल गए हैं कि अपनी तो बस मांगने की रह गई है? मैम कुछ नहीं होगा, ये हम अगर उनसे बाइकआउट करते हैं ना तो हमारा तेल ज़ीरो। हम ले रहे हैं उनसे, भीख मांग रहे हैं, दे दो जी तेल, दे दो, हमारे महीने के क्रेडिट पे दे दो, 2 महीने के क्रेडिट पे दे दो, 3 महीने के, वो आपके पास है ही क्या? आपकी तेल खरीदने की औकात नहीं है। इस पहले वो पाकिस्तान से आपने आपको काबिल तो बनाया ना कि वो बाइकाट करने के काबिल हो। खाने के लिए रोटी नहीं है, मांग आप उनसे रहे हैं, आप कह रहे हैं बाइकाट कर रहे हैं। बाइकआउट करना है और कह रहे हैं कि भाई इंडिया को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, जरा आप बताएं क्यों दी जा रही है? इंडिया की जो SM जो उसकी जो GDP है ग्रोथ है ना, वो पाकिस्तान के बहुत हाई है, ऐसे ही है, पाकिस्तान के लेवल में नहीं है। पाकिस्तान के लेवल तो बांग्लादेश हाई है, ऐसे ही है। बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत टॉप पे जा रहा है। ये वो पाकिस्तान इसने चाइना को कर्जा दिया था, ये वो पाकिस्तान इसने बांग्लादेश को कर्जा दिया था, ये वो पाकिस्तान इसने जापान को कर्जा दिया, आसान शरायत भी दिया था। और आज ये वो पाकिस्तान है जिसको कोई कर्जा नहीं कोई दे रहा। कर्जा नहीं दे रहा, बिल्कुल है, हम एग्री विद यू। अच्छा एक चीज, पाक मीडिया, हम जब यूट्यूबर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे बात करते हैं, हम पे इल्जाम लगा जाए एंटी पाकिस्तानी हो, इंडिया के क्यों नाम लेते हो, फॉरेन अफेयर्स को डिस्कस करते हो? सर अगर हम नहीं डिस्कस करेंगे तो क्या हमारी जो नेशनल मीडिया वो डिस्कस कर रहे हैं? ये नहीं करेगी। वो ये बिल्कुल नहीं हमें करेगी। बता रहे हैं कि भाई दुनिया की सियासत, दुनिया के अंदर रेवोल्यूशंस आ रही हैं, दुनिया मजहब के इख्तलाफात से बाहर निकल रही है, दुनिया इंडिया के पीछे चलने लगी है। हमें कहते हैं दुश्मन है, दुश्मन कहोगे तो पाकिस्तानी हो। वो अपना मफाद देख रहे हैं, अपने मुल्क का मफाद देख रहे हैं, वो अपनी आवाम के लिए सोच रहे हैं। इंसानियत जो इंडिया की तारीफ कर, या जैसे आज आपने बात की कि भाई वो ट्रेडिंग इन्वेस्टर, हमारी क्या औकात है हम बाइकआउट बिल्कुल करें? ऐसे ही है, ऐसे ही तो है। फतवा लग जाएगा आप एंटी पाकिस्तान। और नहीं, मैं एग्री हूँ, मेरे पे लगाएं फतवा, मैं एग्री हूँ। सर जो पाकिस्तान के अंदर जो फॉल्ट्स हैं, मैं डिस्कस करती हूँ, आप डिस्कस करते हैं, अवाम कई हज़ार लोग हमें सुनते हैं कि भाई हमारी ये गलतियाँ हैं, हमें माजी की गलतियों से सीखना चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए और उनको ठीक करना चाहिए। देखो जी, आपका मकसद तो ये है ना कि अवाम उजागर हो, गलतियाँ कर रही हैं तो अवाम को शऊर आए, सियासतदानों को शऊर आ जाए। हमारे को दुश्मनी तो नहीं है किसी से भी, लेकिन सिर्फ ये कहते हैं कि बाहरी मुल्कों को देख लें, इंडिया को देख लें, कल तक उसके पास क्या था और आज वो क्या है। उन्होंने ऐसी पॉलिसियाँ बनाई हैं अपनी आवाम के लिए कि मुल्क दिन ब दिन ऊपर जा रहा है।
और हम दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं। हमारी औकात क्या है उनके सामने। सऊदी अरब से हम बाईकाट करने की बातें कर रहे हैं, बाईकाट करें कल आपकी चीज़ जाम हो जाएगी, कहाँ जाएंगे आप कर ही नहीं सकते। मौलाना लोग कहते हैं फ्रांस के लिए एहतजाज किया तो सऊदी के लिए भी सड़कों पे निकलो, एहतजाज करो। हरीमैन शरीफैन के अंदर स्मृति ईरानी कैसे पहुंच गई हैं? आप बताएं, हम सऊदिया के खिलाफ, हमारा तो तेल पहले नहीं पूरा हो रहा। ये कैसी बेवकूफाना हरकतें मौलाना कर रहे हैं? सियासतदान घर बैठकर हीटर चलाकर, सर्दियों में एसी चलाकर बैरून कंट्रियाँ पे औलादे पढ़ा रहे हैं। खुदा के लिए कम से कम इस आवाम के लिए सोच लें। जिसके पास रोटी नहीं है, जिसके पास बच्चा बीमार है, दवाई के पैसे नहीं है, वो तो ज़िंदगी की मौत मर ही रहा है ना। कम से कम उनके बारे में सोच लें। आपको तो परवाह नहीं है, आप बाईकाट करेंगे, आप तो घर बैठ जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, जापान चले जाएंगे, जब वहाँ जाके सो जाएंगे। इस आवाम का क्या होगा? ये मोदी हमें बड़ा सपोर्ट करता है सर, आपको पता है, जब मुश्किल आती है जैसे भी हो हमें बहुत मदद करता है। आज हमने 25 करोड़ आवाम को इंडिया के खिलाफ तैयार किया कि नफरत करनी है सच्चे पाकिस्तानियों। इस नफरत ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया और उन्होंने अपने बच्चों को तालीम दी है। आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और सऊदी सलाम ठोक रहे हैं। वो तो नहीं कह रही कि ये हिंदू है, वो तो नहीं कह रही है इंडिया से है, वो कहते हैं कि भाई एक ग्रेट नेशन है। सियासतदानों से कि अगर मुकाबला करना चाहते हैं ना तो हथियार से ना करें, तालीम से करें। क्या पैगाम यही है। एग्री विद यू। इंडिया से कैसे ताल्लुकात चाह रहे हैं जी आप? सऊदी अरब इनके पीछे चल रहा है, यूं ही हम क्यों नहीं चल सकते? नहीं, हम नहीं चल सकते। क्या प्रॉब्लम्स है? ऐसे कौन सी हथकड़ियां हमारे पैरों में लगी हैं? ऐसे जुबान पे कौन से ताले लगे हैं कि हम अपनी पॉलिसी फ्रेंडली नहीं कर रहे? सबसे बड़ी जो बेड़िया हमारे जो हमें कर्ज की है ना, जो हमने कर्ज देना है, सबसे बड़ी ये है कि इसके अलावा जो हमारे ब्यूरोक्रेट बड़े बड़े सियासतदान है ना, वो इस काबिल नहीं है। जो हमारी जो अवाम है ना, ये बेशऊर हो चुकी है। इनमें जो शऊर की कमी है ना, वो पूरी नहीं हो रही। शऊर नहीं है। एक्सट्रीम जिहादी जैसी सोच ये अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं, ये 1 साइडेड इलेक्शन होंगे। मैं आपको लिख के दे देता हूँ। जमहूरियत का बेड़ा गर्क है। अब तो ये सिलेक्टेड होगा, इलेक्टेड नहीं होगा, ये सिलेक्टेड होगा। सही बात है। जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी दिल खोल के बात करेंगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता इंडिया के क्या रिलेशनशिप है सऊदी से, वो बात जरूर करेंगे कि मुद्दा ये है, हमें किन गुमराहियों में रखा गया। और अब मौलाना लोगों ने तहरीक चला दी है कि बाइकआउट करो, फतवे जारी करो स्मृति ईरानी के खिलाफ। आप क्या बात करेंगे? आप सुन रहे थे ये डिस्कशन, क्या हालात है जी सऊदी और पाकिस्तान के बीच? क्या हम इतने पावरफुल हैं कि सऊदी की पॉलिटिक्स पे बात करें, शहजादों के फैसलों को हम चैलेंज करें? नहीं, हम नहीं कर सकते। तो ये मौलाना लोगों के दिमागों में क्या है? पता क्या बात है, उनके वाकई दिमागों में बारूद है। अच्छा, कुछ नहीं होगा, बारूद है। तो मौलानाओं के दिमाग में बारूद है तो सुनते यही क्यों? बात मौलाना है। की बात अपनी पता करो क्या है, आपने देखा ये सुननी जरूरी है। हम मौलाना बात कर रहे हैं इस चीज की, पता रूल्स उनके की, दिमाग में ठीक बारूद है। आपने देखा सऊदिया मत सुना में करो, उनके अपने दिल की रिलेशन, करो। उनके रिलेशन का बंदा था उधर सऊदिया में, देखा मतलब कि उनसे कोई मिस्टेक हो गई, कोई गलती वगैरह हो गई, देखा उन्होंने उन्हें फांसी लगा दिया पकड़ के, देखा आपने। स्मृति ईरानी इंडियन मिनिस्टर्स हैं और वो हरीमैन शरीफैन, खाना काबा, मदीना मुनव्वरा, एक सनातनी है, एक हिंदू वुमेन है। अपने इंडियन कल्चर में साड़ी में मंगलसूत्र संदूर के साथ वो हरीमैन शरीफैन का विजिट करी हैं और सऊदियों ने सारा विजिट करवाया। अब फतवा जारी होगा कि भाई एक हिंदू मदीना कैसे पहुंच गया, एक हिंदू मक्का कैसे पहुंच गया। इंडिया के साथ आप देखिए सऊदी अरब के वो उनके ट्रेडिंग पार्टनर हैं। बिल्कुल ठीक है। सबसे अगर वीजा देखे सबसे ज्यादा हज पे जाने वाले मुसलमान इंडिया से ही हैं। ऐसे ही बिल्कुल ठीक है। ज्यादा पैसे आएगा उनकी ज्यादा इज्जत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। बात पता क्या है, वैसे ये बात करते हैं, उधर कोई हिंदू चला जाए, कोई चला जाए, हम फांसी लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब क्या हो गया इन्हें? वैसे बात तो करने वाली। आप ये नहीं देखे कि सऊदी अरब बदल रहा है, वो 6वीं 7वीं 8वीं सदी की जो एक सोच थी उससे बदल रहा है। उसको फ़र्क नहीं पड़ा किसी का क्या रिलीजन है, वो उसको एक अपनी पॉलिसीज़ के तौर पर ले रहा है, अपनी सियासी जो टैक्टिक्स हैं वो चेंज। अब तो मदीना के अंदर जी सैलमा भी बन रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगला ज़माना जो है टूरिज्म के, आखिर तेल से कब तक वो चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल बजाय ठीक है। मैं खुद गया था मतलब कि मक्के में उम्रा करने के लिए, मैंने खुद देखा है मतलब कि पिछली वाली साइड पर उन लोगों ने मतलब कि ये कंजर खाना ही खोल दिया उन लोगों ने। मतलब उन्होंने तो कंजर खाना खोल दिया। और तुम्हारे देश में क्या चल रहा है? जैसे मतलब तुम आए दिन अपनों को ही मार रहे हो, है जरूर, अपना नहीं देख रहे हो। उन्होंने जो करा उनके ऊपर देख रहे हो। हम अपने जो है 77 साल हिस्ट्री लेके बैठे हैं। स्मृति ईरानी ने सऊदियों के सामने कह दिया आपके और हमारे
कई सालों के रिश्ते हैं, हमारे इकोनॉमिक्स आपके साथ रिश्ते हैं, हमारे कल्चरल आपके साथ रिश्ते हैं, हमारे आपके साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। तो देखिए दुनिया, इस्लामिक दुनिया इंडिया के बड़ा करीब आ गई हुई है। बिल्कुल, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। और हमें कहते हैं नफरत करो। नफ़रत कैसे कर सकते हैं? हम लोग मुसलमान हैं, एक दूसरे मुसलमान से नफ़रत नहीं कर सकते हम। इंडिया को लेके नफरत तो सिखाई जाती है ना, इस नफरत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ जी, पाकिस्तान को क्यों नहीं कहते? पाकिस्तान को भी तो कहना चाहिए ना कि हमारा जो है, हमारा रिलेशनशिप है, हमारे मतलब के अच्छे ताल्लुकात है पाकिस्तान से, हमें क्यों नहीं कहते? हमारे हम इंडियंस तो हमें कहते हैं भाई आप हमारे ही हो। 1947 से पहले हमारे दादा परदादा हिंदुस्तान से थे, हिंदू थे, फिर इस्लाम आया, हम एक जगह थाली में खाने वाले हैं। लेकिन जब से पाकिस्तान बना हम कहते हैं आप हमारे दुश्मन हो, दुश्मन हो, दुश्मन। दुश्मन तो सिर्फ वो जब मोदी हुकूमत आती है तब भी दुश्मनी जाग जाती है, वैसे तो दुश्मनी नहीं है। मतलब पूरे पाकिस्तान को मोदी जी से दिक्कत है और किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है। जब तक ये घुसेंगे हमारे अंदर बम बम फाड़ देंगे तो इन्हें सुकून है। अब मोदी जी इन्हें कुछ करने नहीं दे रहे तो इन्हें दिक्कत है। नाप तोल के बात करते हैं। आपने दुश्मनी की बात की सर, बड़े मौके आए, अतुल बिहारी वाजपेयी इंडिया से आए समझौता करके कि यार इंडिया पाकिस्तान समझौता करके आगे ताल्लुकात बढ़ाओ, इंडिया आगे बढ़े, चलो पाकिस्तान भी बढ़े। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में आए, भाई बगैर वीज़े के आए, दोस्ती के लिए आए ना, हमने क्या दिया उन्हें? हमने तो कुछ नहीं दिया, हम कुछ नहीं दे सकते क्योंकि वो सिर्फ सिख बरादरी से थे, ठीक है। मगर जब हिंदू बरादरी का जब मोदी की हुकूमत आती है तभी हमारी दुश्मनी जागती है। वो कहते हैं हम दुश्मन हैं, हम कहते हैं हम उनके दुश्मन हैं। सिर्फ ये मोदी हुकूमत की जब ये जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये मोदी तो जाने से रहा, अच्छे पैगाम देंगे, ये भले ही पाकिस्तान चला जाए मगर मोदी नहीं जाएगा। बिल्कुल बदल बहुत। अगर ये दुश्मन दुश्मन कहना छोड़ के ये कि आप दावत देते हैं, आप भी आओ हम भी आते हैं, मिलके गुर्बत खत्म करते हैं, आप देखना कितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा वहाँ से। हमारी तरफ तो गुर्बत है, उनकी तरफ तो नहीं है। उनकी तरफ तो सूबे भी ज्यादा है, 32 सूबे, हमारे तो सूबे भी कम है। आप मानते हो क्या वहाँ गुर्बत? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करते रहें। अब हम मिलेंगे कुछ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।